नमस्कार मित्रों। स्वामी विवेकानंद के व्याख्यान मेरा जीवन तथा ध्येय की अगली कड़ी लेकर मैं फिर आपके सम्मुख आई हूँ। इसके आगे का अंश साझा कर रही हूँ, सुने। हमारे गुरु एक वृद्ध जन थे जो एक सिक्का भी कभी हाथ से नहीं छूते थे। बस जो कुछ थोड़ा सा भोजन दिया जाता था वे उसे ही ले लेते थे और कुछ गज कपड़ा, अधिक कुछ नहीं। उन्हें और कुछ स्वीकार करने के लिए कोई प्रेरित ही नहीं कर पाता था। इन तमाम अनोखे विचारों से युक्त होने पर भी वे बड़े अनुशासन कठोर थे, क्योंकि इसी ने उन्हें मुक्त किया था। भारत का सन्यासी आज राजा का मित्र है, उसके साथ भोजन करता है, तो कल वह भिखारी के साथ है और पेड़ तले सो जाता है। उसे प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क स्थापित करना है, उसे सदैव चलते ही रहना है। कहते हैं, लुढ़कते पत्थर पर काई कहाँ। अपने जीवन के गत 14 वर्षों में कभी मैं एक स्थान पर एक साथ 3 माह से अधिक रुका नहीं, सदा भ्रमण ही करता रहा। हम सबके सब यही करते हैं। इन मुट्ठी भर युवकों ने इन विचारों को और उनसे निकलने वाले सभी व्यावहारिक निष्कर्षों को अपनाया। सार्वभौमिक धर्म, दीनों से सहानुभूति और ऐसी ही बातों का जो सिद्धांततः बहुत अच्छी हैं, पर जिन्हें चरितार्थ करना आवश्यक था, बीड़ा इन्होंने उठाया। तब वह दुख का दिन आया जब हमारे वृद्ध गुरुदेव ने वहां समाधि ली। हमसे जितना बना हमने उनकी सेवा शुश्रूषा की। हमारे कोई मित्र न थे, सुनता भी कौन। हम कुछ विचित्र सी विचारधारा के छोकरों की बात कोई नहीं। कम से कम भारत में तो छोकरों की कोई कीमत नहीं। जरा सोचो, 12 लड़के लोगों को विशाल महान सिद्धांत सुनाएं और कहें कि वे इन विचारों को जीवन में चरितार्थ करने के लिए कृत संकल्प हैं। हाँ, सभी ने हंसी की। हंसी करते करते वे गंभीर हो गए, हमारे पीछे पड़ गए, उत्पीड़न करने लगे। बालकों के माता पिता हमें क्रोध से धिक्कारने लगे और जो लोगों ने हमारी खिल्ली उड़ाई, त्यों त्यों हम और भी दृढ़ होते गए। तब इसके बाद एक भयंकर समय आया, मेरे लिए और मेरे अन्य बालक मित्रों के लिए भी। पर मुझ पर तो और भी भीषण दुर्भाग्य छा गया था। एक ओर थे मेरी माता और भ्रातागण। मेरे पिताजी का देहावसान हो गया और हम लोग असहाय निर्धन रह गए। इतने निर्धन कि हमेशा फाका कशी की नौबत आ गई। कुटुंब की एकमात्र आशा मैं था, जो थोड़ा कमाकर कुछ सहायता पहुंचा सकता था। मैं 2 दुनियाओं की संधि पर खड़ा था। एक ओर था मेरी माता और भाइयों के भूखों मरने का दृश्य, और दूसरी ओर थे इन महान पुरुष के विचार, जिनसे मेरा ख्याल था भारत ही नहीं, सारे विश्व का कल्याण हो सकता है, और इसलिए जिनका प्रचार करना, जिन्हें कार्यान्वित करना अनिवार्य था। इस तरह मेरे मन में महीनों यह संघर्ष चलता रहा। कभी तो मैं 6-6, 7-7 दिन और रात निरंतर प्रार्थना करता रहता। कैसी वेदना थी वह, मानो मैं जीवित ही नरक में था। कुटुंब के नैसर्गिक बंधन और मोह मुझे अपनी ओर खींच रहे थे। मेरा बाल्य हृदय भला कैसे अपने इतने सगों का दर्द देखता रहता। फिर दूसरी ओर कोई सहानुभूति करने वाला भी नहीं था। बालक की कल्पनाओं से सहानुभूति करता भी कौन? ऐसी कल्पनाएं जिनसे औरों को तकलीफ ही होती। मुझसे भला किसकी सहानुभूति होती? किसी की नहीं, सिवाय एक के, उस
एक की सहानुभूति ने मुझे आशीष दिया, मुझ में आशा जगाई। वह स्त्री थी, हमारे गुरुदेव। ये महासन्यासी बाल्यावस्था में ही विवाहित हो गए थे। युवा होने पर जब उनकी धर्म प्रवणता अपनी चरम सीमा पर थी, तब वे आए एक दिन अपनी पत्नी को देखने। बाल्यावस्था में विवाह हो जाने के उपरांत युवावस्था तक उन्हें परस्पर मेल मिलाप करने का अवसर शायद ही मिला था, पर जब वे बड़े हो चुके तो आए एक दिन और बोले, देखो, मैं तुम्हारा पति हूं, इस देह पर तुम्हारा अधिकार है। यद्यपि मैंने तुमसे विवाह कर लिया है, पर मैं सांसारिक जीवन नहीं बिता सकता। मैं अब सब कुछ तुम्हारे फैसले पर छोड़ता हूँ। उन्होंने रोते हुए कहा, प्रभु तुम्हारा मंगल करे। क्या तुम्हारी यह धारणा है कि मैं तुम्हें अधःपतित करने वाली स्त्री हूँ? बन सकेगा तो मैं तुम्हारी सहायक ही होऊंगी। जाओ, अपने कार्य में अग्रसर हो। ऐसी स्त्री थी वे। पति अग्रसर होते गए और अंत में सन्यासी बन गए, अपनी राह पर बढ़ते गए और यहाँ पत्नी अपने ही स्थान से उन्हें सहायता पहुंचाती रही, जहां तक बन सका वहां तक। और बाद में जब वे पुरुष आध्यात्मिक दिग्गज बन गए, तब वे आईं। सचमुच वे ही उनकी प्रथम शिष्या हुईं और उन्होंने अपना शेष जीवन उनकी देह की सुरक्षा और सेवा करने में बिताया। उन्हें तो कभी यह पता भी नहीं चला कि वे जी रहे हैं, मर रहे हैं, अथवा कुछ और बोलते बोलते कई बार तो ऐसे भावाविष्ट हो जाते कि जलते अंगारों पर बैठने पर भी उन्हें कोई ख्याल न होता। हाँ, जलते अंगारों पर अपने शरीर की ऐसी सुध उन्हें भूल जाती थी। तो वे ही एक ऐसी देवी थीं जिन्हें उन बालकों की विचारधारा से कुछ सहानुभूति थी, लेकिन उनके पास शक्ति ही क्या थी? वे तो हम लोगों से भी निर्धन थीं, पर चिंता नहीं। हम लोग तो धारा में कूद पड़े थे। मेरा विश्वास था कि इन विचारों से भारत अधिक ज्ञान उद्भासित होगा तथा भारत के सिवाय और भी अनेक देशों और जातियों का उससे कल्याण हो सकेगा। तभी यह अनुभव हुआ कि इन विचारों का नाश होने देने के बदले तो कहीं यह श्रेयस्कर है कि कुछ मुट्ठी भर लोग स्वयं को मिटाते रहें। क्या बिगड़ जाएगा यदि एक मां न रही तो? यदि दो भाई मर गए तो? यह एक बलिदान है, यह तो करना ही होगा। बिना बलिदान के कोई भी महान कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। कलेजे को बाहर निकालना होगा और निकालकर पूजा की वेदी पर उसे लहूलुहान चढ़ा देना होगा, तभी कुछ महान की उपलब्धि होती है। और भी कोई दूसरा मार्ग है क्या? अभी तक तो किसी को मिला नहीं। मैं तुम सब लोगों से यही प्रश्न करता हूँ, कितना मूल्य चुकाना पड़ा है किसी सफल कार्य का, किसी वेदना, ये कैसी वेदना, कैसी पीड़ा। प्रत्येक सफल क्रिया के पीछे कैसी भयानक यातना की कहानी है। हर जीवन में ही तुम तो उसे जानते हो, तुम में से प्रत्येक व्यक्ति। और बस इसी तरह हम बालकों का समूह चलता गया, बढ़ता गया। हमारे निकट के लोगों ने चारों ओर से हमें जो दिया वह थी गाली और ठोकर। द्वार द्वार पर हमें भोजन की भिक्षा मांगनी पड़ी। कहीं हमें दुत्कार मिली तो कहीं घुड़की। किस्सा यह था कि सब अनाप शनाप ही हमें दिया गया। यहाँ एक टुकड़ा मिला तो वहां दूसरा। आखिर हमें एक घर भी मिल गया, टूटा फूटा खंडहर, जिसमें रहते थे फुफकारते नाग।
पर हमें उसे लेना ही पड़ा। सबसे सस्ता जो था ना, हम उसमें गए और जाकर वहां रहे। इस तरह कुछ वर्ष काटे, सारे भारत का भ्रमण किया और यही कोशिश की कि हमारे विचार और आदर्श को एक निश्चित स्वरूप प्राप्त हो जाए। 10 वर्ष बीत गए, प्रकाश की किरण ना दिखी और भी 10 वर्ष बीते। हजारों बार निराशा आई, पर इन सब के बीच हरदम आशा की एक किरण बनी रही, और वह था हम लोगों का उत्कट पारस्परिक सहयोग, हमारा आपसी प्रेम। आज मेरे साथ लगभग 100 साथी हैं, स्त्री और पुरुष। वे ऐसे हैं कि यदि मैं एक बार शैतान भी बन जाऊं तो भी वे ढाढ़स बंधाते हुए कहेंगे, अरे अभी हम हैं, हम तुम्हें कभी ना छोड़ेंगे। और सचमुच यह बड़ा सौभाग्य है। सुख में, दुख में, अकाल में, दर्द में, कब्र में, स्वर्ग में, नरक में जो मेरा साथ ना छोड़े, सचमुच वही मेरा मित्र है। ऐसी मैत्री क्या हंसी मजाक है? ऐसी मैत्री से तो मानव को मोक्ष तक मिल सकता है। यदि इस प्रकार हम प्रेम कर सके तो उससे मोक्ष प्राप्त होता है। यदि ऐसी भक्ति आ जाए तो वही सारी ध्यान धारणाओं का सार है। यदि इस दुनिया में तुम्हें वह भक्ति है, वह श्रद्धा है, वह शक्ति है, वह प्रेम है, तो तुमको किसी देवता का पूजन करने की जरूरत नहीं। और उन मुसीबत के दिनों में वही बात हम सब में थी, और उसी के बल पर हमने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक तथा सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक भ्रमण किया। हम युवकों का समूह भ्रमण करता रहा। स्नेह स्नेह लोगों का ध्यान हमारी ओर खींचा। 90% उसमें विरोधी थे, बहुत ही अल्पांश सहायक था। हम लोगों की एक सबसे बड़ी कमी थी, और वह यह कि हम सब युवा थे, निर्धन थे, और युवकों की अनम्रता हम में मौजूद थी। जिसको जीवन में खुद अपनी राह बनाकर चलना पड़ता है, वह थोड़ा अविनीत हो ही जाता है। उसे कोमल, नम्र और मिष्टभाषी बनने का अधिक अवकाश कहाँ है? जीवन में तुमने सदैव यह देखा होगा, वह तो एक अनगढ़ हीरा है, उसमें चिकनी पालिश नहीं, वह मामूली सी डिबिया में रखा एक रत्न है। और हम लोग ऐसे ही थे, समझौता नहीं करेंगे, यही हमारा मूल मंत्र था। यह आदर्श है और इसे चरितार्थ करना ही होगा। यदि हमें राजा भी मिले तो भी हम उससे अपनी बात कहे बिना नहीं रहेंगे, भले ही हमें प्राणदंड क्यों न दिया जाए। और यदि कृषक मिला तो उससे भी यही कहेंगे। अतः हमारा विरोध होना स्वाभाविक था। पर ध्यान रखो, जीवन का यही अनुभव है। यदि सचमुच तुम परहित के लिए कटिबद्ध हो तो सारा ब्रह्मांड भले ही तुम्हारा विरोध करे, तुम्हारा बाल भी बांका ना होगा। यदि तुम निस्वार्थ और हृदय के सच्चे हो तो तुम्हारे अंतर में निहित परमात्मा की शक्ति के समक्ष ये सारी विघ्न बाधाएं नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी। हम युवक बस ऐसे ही थे, प्रकृति की गोद से पवित्रता और ताजगी लिए हुए शिशुओं के समान। हमारे गुरुदेव ने कहा, मैं प्रभु की वेदी पर उन्हीं फूलों को चढ़ाना चाहता हूँ जिनकी सुगंध अभी तक किसी ने नहीं ली, जिन्हें अपनी अंगुलियों से किसी ने स्पर्श नहीं किया। उस महात्मा के ये शब्द हमें जीवन देते रहे। उन्होंने कलकत्ते की गलियों से समेटे हुए हम बालकों के जीवन की सारी भावी रूपरेखा देख ली थी। जब वे कहते, देखना इस लड़के को, उस लड़के को, आगे चलकर क्या होगा वह।
तब संसार उन पर हंसता था, पर उनकी आस्था और विश्वास अडिग था। वे कहते, यह तो मुझसे जगन माता ने कहा है, मैं निर्बल हूँ सही, पर जब वह ऐसा कहती है उससे भूल हो ही नहीं सकती, तो अवश्य ऐसा होगा। इस तरह चलता रहा। 10 साल बीत गए, पर प्रकाश न मिला। इधर स्वास्थ्य दिन पर दिन क्षीण होता चला। शरीर पर इनका असर हुए बिना नहीं रह सकता। कभी रात के 9 बजे एक बार खा लिया, तो कभी सवेरे 8 बजे ही एक बार खाकर रह गए। दूसरी बार 2 रोज के बाद खाया, तो तीसरी बार 3 रोज के बाद, और हर बार नितांत सूखा, शुष्क, नीरस भोजन। अधिकांश समय पैदल ही चलते, बर्फीली चोटियों पर चढ़ते, कभी कभी तो 10 मील पहाड़ पर चढ़ते ही जाते, केवल इसलिए कि एक बार का भोजन मिल जाए। बतलाओ भला, भिखारी को कौन अच्छा भोजन देता है? फिर सूखी रोटी ही भारत में उनका भोजन है। और कई बार तो वे सूखी रोटियां 20-20, 30-30 दिन के लिए इकट्ठे करके रख दी जाती हैं, और जब वे ईंट की तरह करी हो जाती हैं, तब उनसे षड्रस व्यंजन का उपभोग संपन्न होता है। एक बार का भोजन पाने के लिए मुझे द्वार द्वार भीख मांगते फिरना पड़ता था, और फिर रोटी ऐसी कड़ी कि खाते खाते मुंह से लहू बहने लगता था। सच कहूं, वैसी रोटी से तुम अपने दांत तोड़ सकते हो। मैं तो रोटी को एक पात्र में रख लेता और उसमें नदी का पानी उड़ेल देता। इसी तरह महीनों गुजारने पड़े। निश्चय ही इन सब का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ रहा था। फिर मैंने सोचा कि भारत को तो अब देख लिया, चलो अब किसी और देश को आजमाया जाए। उसी समय तुम्हारी धर्म महासभा होने वाली थी, और वहां भारत से किसी को भेजना था। मैं तो एक खाना बदोश सा था, पर मैंने कहा, यदि मुझे भेजा जाए तो मैं जाऊंगा। मेरा कुछ बिगड़ता तो है नहीं, और अगर बिगड़े भी तो मुझे परवाह नहीं। पैसा जुटा सकना बड़ा कठिन था, पर बड़ी खटपट के बाद रुपया इकट्ठा हुआ, और वह भी मेरे किराए मात्र का। बस मैं यहाँ आ गया 2-1 महीने पहले ही। क्या करता, ना किसी से जान ना पहचान, बस सड़कों पर यहाँ वहाँ भटकने लगा। अंत में धर्म महासभा का उद्घाटन हुआ, और मुझे बड़े सदैव मित्र मिले, जिन्होंने मेरी खूब सहायता की। मैंने थोड़ा परिश्रम किया, धन जमा किया, और 2 पत्र निकाले। इसके बाद मैं इंग्लैंड गया और वहां भी काम किया। साथ ही साथ अमेरिका में भी भारत के हित का कार्य साधता रहा। भारत विषयक मेरी योजना का जो विकास और केंद्रीकरण हुआ है, वह इस प्रकार है। मैं कह चुका हूँ कि सन्यासी लोग वहाँ किस प्रकार जीवन यापन करते हैं, किस प्रकार द्वार द्वार भीख मांगने जाते हैं, और बिना किसी शुल्क के धर्म को उन तक पहुँचाते हैं। बहुत हुआ तो बदले में एक रोटी का टुकड़ा ले लिया। यही कारण है कि भारत का अदने से अदना व्यक्ति भी धर्म की ऐसे उच्च प्रेरणाएं अपने साथ रखता है। ये सब इन्हीं सन्यासियों के कार्य का फल है। तुम उनसे प्रश्न करो, अंग्रेज लोग कौन हैं? उन्हें पता नहीं। शायद उत्तर मिल जाए। वे उन राक्षसों की संतान हैं जिनका वर्णन उन ग्रंथों में है ना। यही अब प्रश्न करो, तुम्हारा शासक कौन है? उत्तर होगा, हमें पता नहीं। शासन क्या है, हमें पता नहीं। पर तत्व ज्ञान वे जानते हैं। जो उनकी असली कमजोरी है, वह है इस पार्थिव जीवन संबंधी व्यावहारिक बौद्धिक शिक्षा का अभाव। ये कोटि कोटि मानव इस संसार से परे के जीवन के लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं, और यही क्या उनके लिए पर्याप्त नहीं? नहीं,
कदापि नहीं। उन्हें कहीं अच्छे रोटी के टुकड़े की जरूरत है, उनकी देह को कहीं अच्छे कपड़े के टुकड़े की आवश्यकता है। विकट समस्या यही है कि यह रोटी का अच्छा टुकड़ा और अच्छा कपड़ा इन गए बीते कोटि कोटि मानवों को प्राप्त हो कहां से। पहले मैं तुमसे कह दूं कि उन लोगों के लिए बड़ी आशा है, क्योंकि वे संसार में सबसे अधिक नम्र व्यक्ति हैं, पर कायर अथवा भीरू नहीं। जब उन्हें लड़ना होता है तो दैत्य की भांति लड़ते हैं। अंग्रेजों के सर्वोत्तम सैनिक भारत के किसानों से ही भर्ती किए गए हैं। मृत्यु का उनके सामने कोई महत्व नहीं। उनका मत है, 20 बार तो मेरी मौत हो चुकी और सैकड़ों बार अभी मौत होनी है, इससे क्या। पीछे हटना उन्हें नहीं आता। भावुकता के वे कायल नहीं, पर योद्धा वे उच्चतम कोटि के हैं। स्वभाव से खेती उन्हें प्यारी है। तुम उन्हें लूट लो, उनको कत्ल कर दो, उन पर कर लगा दो, तुम उनके साथ कुछ भी करो, पर जब तक तुम उन्हें अपने धर्म पालन की स्वतंत्रता देते हो, तब तक वे बड़े नम्र बने रहेंगे, बड़े ही शांत और चुप। वे कभी औरों के धर्म से नहीं भिड़ते। हमारे देवताओं की पूजा करने की हमें स्वतंत्रता दो, फिर चाहे हमसे और सब कुछ छीन लो। यही उनका रुख है। अंग्रेजों ने जब उनके मर्म स्थल को छुआ तो प्रारंभ हो गया उपद्रव। सन 57 की गदर का यही सच्चा कारण था। वे धार्मिक दमन ना सह सके। मुस्लिम सरकारें बस इसलिए उड़ा दी गईं क्योंकि उन्होंने भारत के धर्म को छूने की चेष्टा की। अगर यह छोड़ दो तो वे बड़े शांति प्रिय, अवाचाल, नम्र और सर्वोपरि दुर्व्यसनों से दूर होते हैं। उनमें मादक पेय का अभाव उन्हें किसी भी देश की साधारण जनता से बहुत ऊंचा उठा देता है। भारत के दरिद्रों के जीवन की उत्तमता की तुलना तुम अपने देश की झोपड़ियों के जीवन से नहीं कर सकते। झोपड़ी का अर्थ निसंदेह दरिद्रता है, पर भारत में दरिद्रता के मानी पाप, गंदगी, व्यभिचार और दुर्व्यसन तो कभी नहीं होते। अन्य देशों में व्यवस्था ही ऐसी है कि केवल व्यभिचारी और आलसी लोग ही दरिद्र बने रहे। यहाँ दरिद्रता का कारण ही नहीं, जब तक कि मनुष्य निपट मूढ़ अथवा मक्कार न हो। ऐसा मूढ़ जिसे नागरिक जीवन के ऐश्वर्य का मोह हो, ऐसे लोग गांव में कभी नहीं जाएंगे। उनका कहना है, हम तो जीवन के मनोरंजनों, रंगरेलियों के बीच रहते हैं, भोजन हमें दिया ही जाना चाहिए। पर हमारे देश में ऐसी बात नहीं। वहाँ के दरिद्र सुबह से दिन डूबे पसीना बहाते हैं और अंत में कोई अन्य व्यक्ति आकर उनके हाथ से उनकी रोटी छीन ले जाता है। उनके बच्चे भूख से तड़पते हैं। भारत में करोड़ों टन गेहूं पैदा किया जाता है, पर शायद ही एक दाना गरीब के मुंह में जाता हो। वे तो ऐसे निकृष्ट अन्न पर पलते हैं जिसे तुम अपनी चिड़िया को भी नहीं खिलाओ। सच में ऐसा कोई कारण नहीं कि इतने अच्छे, इतने पवित्र लोगों को ऐसी मुसीबतें झेलनी पड़े। ये बेचारे गरीब। हम बहुत सुनते हैं कि इन करोड़ों दीन दुखियों की दुख भरी कहानियां, वहां की पतिता स्त्रियों के दर्द भरे किस्से, पर कोई तो आए उनका दुख दूर करने, उनका दर्द बांटने। बस उसे कहते भर हैं, तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द तभी दूर हो सकता है जब तुम वह ना रहो कि जो आज हो। हिंदुओं को मदद देना व्यर्थ है, ऐसा कहने वाले जातियों के इतिहास को नहीं जानते। भारत उस दिन बचेगा ही कहाँ जिस दिन उसकी प्राणदायिनी शक्तियों का अंत हो जाएगा, जिस दिन वहाँ के निवासी अपना धर्म बदल देंगे, जिस दिन वे अपनी संस्थाओं का रूपांतर कर देंगे। उस दिन तो वह जाति ही विलीन हो जाएगी। तब तुम सहायता करोगे किसकी? एक बात और, हम सबको एक सीख लेनी है, और वह यह कि
हम सचमुच किसी को सहायता नहीं दे सकते। हम एक दूसरे के लिए भला क्या कर सकते हैं? तुम अपने जीवन में बढ़ते जाते हो और मैं अपने जीवन में। अधिक से अधिक यह संभव है कि मैं तुमको थोड़ा सा सहारा देकर आगे बढ़ा दूं, जिससे अंततो गत्वा तुम भी अपनी मंजिल पर पहुंच जाओ। इस पूरी जानकारी के साथ सारी दुनिया का गंतव्य एक ही है, रास्ते अलग अलग। यह वृद्धि क्रमिक होती है। ऐसी कोई राष्ट्रीय सभ्यता नहीं जिसे पूर्ण कहा जा सके। सभ्यता को थोड़ा सा सहारा दे दो और वह अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी। उसे बदलने का प्रयास न करो। छीन लो किसी देश से उसकी संस्थाएं, उसके रीति रिवाज, उसके चाल चलन, फिर बचकर ही क्या रहेगा भला? इन्हीं तंतुओं से तो राष्ट्र बंधा रहता है। पर तभी विदेशी पंडित महोदय आते हैं और कहते हैं, देखो, इन हजारों वर्षों की संस्थाओं और रीतियों को तुम तिलांजलि दो और हमारे इस नए मोड़ता के टीन पॉट को गले लगाओ और मौज करो। यह सब मूर्खता है। हमें आपस में मदद तो करनी होगी, पर एक कदम इसके भी आगे जाना होगा। मदद करने के लिए सबसे अधिक जरूरी यह है कि हम स्वार्थ के परे हो जाएं। मैं तुम्हें तभी सहायता दूंगा जब तुम मेरे कहने के अनुसार बर्ताव करोगे, अन्यथा नहीं। क्या यह सहायता है? और इसलिए यदि हिंदू तुम्हारे आध्यात्मिक सहायता पहुंचाना चाहता है तो वह पूर्ण निरपेक्ष, संपूर्ण निस्वार्थ बनकर ही अग्रसर होगा। मैंने दिया और बस, बात वहीं खत्म हो गई, मुझसे दूर चली गई। मेरा दिमाग, मेरी शक्ति, मेरा सर्वस्व, जो कुछ भी देना था मैंने दे दिया। इसलिए दे दिया कि देना था, और बस। मैंने देखा है, वे दुनिया के आधे लोगों को लूट कर अपना घर भरते हैं। वे बुत परस्त के धर्म परिवर्तन के लिए $20,000 का दान देते हैं। किस लिए? बुत परस्त के सुधार के लिए अथवा अपने ही आत्मा के उत्कर्ष के लिए? जरा सोचो तो सही। मित्रों, व्याख्यान यहीं तक। आगे के अंश की चर्चा अगली कड़ी में। तब तक के लिए शुक्रिया।